हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 का गणित का केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 पेपर है। तो इसके मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हल करवा दिए थे और आज इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न हल करवाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न संख्या 11। तो देखिए, संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा ये हमें बताना है। गुणनखंड करते हैं तो 156 हमने यहाँ लिखा और इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 और 2 नीम 18, 39 आ गया। 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 13 तो 13 से ही विभाजित होगा, 13 एकम 13। तो देखिए 2 यहाँ कितनी बार आए हैं तो 2 2 बार आए हैं और 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। तो 3 गुणा 13 एक एक बार लिख देते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। तो विकल्प के हिसाब से ये हमारा बी वाला विकल्प सही हुआ, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक, फार्मूले में मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। देखिए फार्मूला क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। कभी कभी एक नंबर में ये सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, माध्यक तो हमें निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 माध्यक और प्रश्न में हमें बहुलक दे रखा है 12 और 2 गुणा माध्य हमें दे रखा है 24। तो हमने ये लिख दिया। तो 3 माध्यक बराबर 12 प्लस 24 दूनी हो गए 48। तो माध्यक बराबर 48 और 12 हो गए 60 और ये 3 जो है गुणा में है तो बटे में आएगा। तो 3 से 60 को विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6, तो माध्यक कितना आया 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 और ये विकल्प नंबर हमारा जो है वो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं। पहला है 2x प्लस 3y बराबर 5। अब इस 5 को हम इधर लाएंगे LHS की साइड में। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये पहली संख्या a1 होती है, ये दूसरी b1 और ये c1। तो हम लिखते हैं यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस का 5। ठीक, ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। अब देखिए दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखी है, यहाँ लिखेंगे तथा दूसरी समीकरण है 4x प्लस ky बराबर 10। इस 10 को भी इधर लाना है हमें। तो 4x प्लस ky और ये 10 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर 0। अब ये a2 हो जाएगा, ये b2 और ये c2। तो लिखते हैं a2 बराबर क्या है 4 और b2 हमारे पास क्या है k और c2 है माइनस का 10। अब देखिए सवाल कह रहा है कि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल की कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखिए a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 4 है। तो a1 की जगह 2 रखेंगे और a2 की जगह 4। उसी तरह से b1 और b2 का मान भी रखते हैं। तो b1 है 3 और b2 है k, तो 3 बटे k और c1 बटे c2। देखिए c1 है माइनस का 5 और c2 है माइनस का 10। तो माइनस का 5 बटे माइनस के 10। अब देखिए तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं। कोई दो हम ले लेते हैं तो आगे के 2 हम ये लेते हैं, इसी से हमारा k निकल आएगा। तो तिरछी गुणा हम करेंगे कि तो k की 2 से 2 के
इसको यहाँ ले आते हैं तो 2 के बराबर, और 4 की 3 से 4 तियाँ 12, तो 2 से हम इस 12 को काट सकते हैं, तो 2 छंग 12, तो ये के बराबर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, और ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको भी हल करते हैं हम फटाफट। तो सवाल क्या है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं। तो देखिए पहला समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी और ये सी, और दूसरा समबाहु त्रिभुज है बी डी ई, और इन्होंने कहा है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी ये भुजा बीसी है और इसका मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो त्रिभुज बी डी ई, अब ई कहाँ जाएगा, ई जाएगा इधर, तो ये पॉइंट ई होना चाहिए, और ये हम मिलाएंगे तो ये एक दूसरा हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हमसे प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए सवाल कह रहा है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, यानी डी जो है, यानी बी डी जो है वो बी सी का आधा है, यानी हम लिखेंगे बी डी बराबर इतनी भुजा जो है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की आधी है, यानी कि बी सी बटे 2 है। अब देखिए किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समांतर हों, एक भुजा हमारी ये ई डी है और दूसरी है ए सी, ये समांतर है, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू होगी। तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों ही क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से ये क्या होंगे, ये होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो होता है वो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ऊपर वाला त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि ये, अब ये त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला ही तो है, तो इसकी भुजा क्या हो गई बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। और छोटा वाला त्रिभुज क्या है बी डी ई, तो बी डी ई ये है, तो बी सी के संगत ये भुजा बी सी है और बी सी के संगत ही ये भुजा बी डी है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए बी सी बटे बी डी का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो बी सी बटे, अब बी डी देखिए क्या है, बी डी हमने यहाँ पर निकाला है, बी डी बराबर क्या है, बी सी बटे 2 है, तो हम यहाँ बी डी की जगह बी सी बटे 2 लिख सकते हैं और पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। अब बटे से नीचे वाली संख्या भी बटे में हो तो ये पलट जाती है, ये 2 हमारा कहाँ गुणा हो जाएगी ऊपर बी सी के साथ, तो 2 बी सी और बटे में क्या है ये वाला बी सी और इसका होल स्क्वायर, तो बी सी से बी सी हमारा कैंसिल, तो हमारे पास बचा है 2 और बटे में क्या 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये हमारा 4:1 सही जवाब हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर हमें दे रखा है सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि cos a बराबर 7/25 दे रखा है, तो tan a प्लस cot a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 15। cos a हमें दे रखा है 7/25। अब देखिए cos के सूत्र के हिसाब से ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है 7 है ऊपर वाली भुजा, और कर्ण क्या है 25 है ये नीचे वाली भुजा। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये ए बी और ये सी। तो आधार क्या है भाई 7 है इस त्रिभुज का, तो आधार नीचे वाली भुजा ये 7, और कर्ण जो है वो 25 है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ये 25, और ये BC हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर,
इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो AC हमारे पास क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर, BC हमें ज्ञात करना है और AB हमें दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। ये 25 का स्क्वायर हुआ 625 बराबर BC का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हुआ 49। अब गिनती को गिनती की तरफ ले आइए, तो 625, ये प्लस का 49 इधर आएगा तो माइनस का 49 बराबर BC स्क्वायर। तो 625 में से हम ये 49 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 576 बराबर BC का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। साथ ही हम इसको पलट के भी लिख देते हैं, तो BC बराबर अंडर रूट 576। तो अब देखिए 576 वर्गमूल किसका होता है, तो भाई ये 24 का वर्गमूल होता है। वर्गमूल आप जानते ही होंगे। तो ये 24 का वर्गमूल हुआ, यानी कि BC जो हमारा निकल के आई है तीसरी भुजा, वो कितनी है 24 है। तो जब हमें तीनों भुजाएं पता हैं तो अब हम आराम से कोई सा भी साइन कॉस टेन कॉसिक सिक कॉसिक कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमसे tan A प्लस कॉट ए पूछा जा रहा है, यानी कि हमें tan A यहाँ से निकाल लेना है और कॉट ए निकालना है। तो tan A देखिए क्या होगा, tan A, tan होता है देखिए लंब बटे आधार। तो लंब है 24, आधार है 25। ओह सॉरी, देखिए यहाँ से tan A जब हम निकालेंगे तो tan A होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 24 और आधार है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 बटे 7। अब tan का उल्टा ही cot होता है, तो cot A हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए tan 24 बटे 7 है तो ये 7 बटे 24 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमसे tan A प्लस cot A पूछा है, यानी इनका टोटल पूछा है। तो tan A प्लस cot A, तो हम जोड़ देते हैं इनको, 24 बटे 7, tan A कितना है 24 बटे 7 प्लस और cot A है 7 बटे 24। तो इस तरह से यहाँ 7 और 24 में एलसीएम लेंगे तो इनकी गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28 के 8 बचे 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। अब 24 की 24 से तिरछी गुणा, तो 24 24 576 इसकी गुणा होगी और 7 सत्ते 49 ये हो जाएगा। तो 576 और 49 को हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, हाथ से लगा 1, 7 4 11 12 के 2, हाथ से लगा 1, तो 625 बटे 168 ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। और tan थीटा इक्वल टू 1/3 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो tan 30 का मान ये होता है। तो दोनों तरफ से tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा और थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ पर निकल के आएगा और ये विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है समझते हैं चित्र के माध्यम से। एक वृत्त है, दो वृत्त हैं और पहले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है और इनको मिलाकर, इन दोनों के क्षेत्रफलों को मिलाकर एक नया तीसरा वृत्त बनाया गया है और इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या हम r1 ले लेते हैं, इसकी r2 और ये हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफलों का योग, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने r त्रिज्या कितनी ली है, r1 ली है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा और बराबर किसके होगा, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पाई r स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से पाई हम ले लेते हैं कामन, तो हमारा बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r1 हमें कितना दे रखा है 4, तो हम यहाँ लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर r स्क्वायर। 16 और 9 कितने हो गए 25, यानी कि r स्क्वायर बराबर क्या हुआ 25 हुआ। तो स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट दूसरी तरफ चढ़ जाएगा
अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5, तो ये 5 सेंटीमीटर नए वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी विकल्प हमारा इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ इस समीकरण को पहले हम लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण है, 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटा के, ये माइनस लगा है इसके आगे तो घटा के 3 आने चाहिए। तो 10 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 पंजे 10 होते हैं, और 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी कि हमारे जो गुणनखंड यानी फैक्टर जो बने हैं वो 5 माइनस 2 बने हैं। तो इस 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, और ब्रैकेट में ये x हम लिखेंगे और ये माइनस का 10 बराबर 0। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, इधर से हम माइनस को अंदर भेजेंगे और इधर से एक्स को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अब हम इसको दो हिस्सों में बांटकर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है x, तो बचा हमारा x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। अब पूरे में देखिए हमारे पास कॉमन है x माइनस 5 और बचा x प्लस 2 बराबर 0। तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर हम रखेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से इस माइनस 5 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और इस 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि x का मान हमारे आ जाएंगे ये 5 कामा माइनस 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें विकल्प नंबर बी हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रश्न क्या है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सवाल को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो एक मीनार है, ये एक मीनार हो गई, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली। तो जमीन पर इसकी छाया जो बनती है वो इसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है, और ऊंचाई है h, और अंडर रूट 3 गुनी का मतलब इसमें हम अंडर रूट 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये छाया की लंबाई हो गई। सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है। देखिए ये सूरज हम मान लेते हैं, सूर्य की एक किरण ये यहाँ पर थीटा कोण बनाती है, और यही थीटा यानी कि यही हमारा उन्नयन कोण है, और ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, हमें लंब पता है और हमें आधार पता है। तो लंब बटे आधार यानी tan का फार्मूला अगर हम लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है h और आधार है अंडर रूट 3 h, तो h से h एक बार में कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू आया 1 बटे अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा 45 सेंटीमीटर है ऊंचाई इसकी, और इसका आधार का व्यास हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आधार का व्यास है। तो इस बेलन के लिए हम लिखते हैं h बराबर कैपिटल H, इसको मान लेते हैं हम, कैपिटल H बराबर 45 सेंटीमीटर। और देखिए इसका व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या इसकी आधी होगी। त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते हैं, तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। अब इस बेलन को पिघलाकर कुछ ठोस गोले बनाए गए हैं, जिनमें से हर एक गोले की त्रिज्या हर एक गोले का व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या है, व्यास 6 सेंटीमीटर है।
तो इस प्रकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं इस बेलन को पिघलाकर, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस गोले के लिए व्यास इसका पूरा 6 है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 6 की आधी 3 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए सवाल क्या है, समझते हैं। इस बेलन में जितना भी मटेरियल लगा होगा उसको पिघलाकर इस प्रकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना n गोले बनेंगे। तो देखिए अब एक चीज और भी है कि इस बेलन को पिघलाकर ही ये इस प्रकार के गोले बनाए जा रहे हैं, तो जितना मटेरियल इसमें लगा है बेलन में, उतने ही मटेरियल से गोले बनाए जाएंगे, यानी कि दोनों के आयतन हमें क्या होंगे, बराबर करने हैं। तो दोनों के आयतन बराबर कर दीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर n गोलों का आयतन। भाई गोलों की संख्या हमने कितनी मान ली, हमने मानी n, तो n गुणा एक गोले का आयतन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, n गुणा एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h बराबर n गुणा एक गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर हमें दे रखा है 2 और कैपिटल एच है 45, तो ये मान हम यहाँ रखते हैं आर स्क्वायर, तो आर की जगह 2 बार हम 2 का स्क्वायर लिख दीजिए चलिए, और एच हमारा क्या है 45 है, बराबर एन। तो हमें ज्ञात करना है, गोलों की संख्या है ये, गुणा 4/3 और आर क्यूब। तो आर यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 को हम 3 बार लिख देते हैं, क्योंकि आर के ऊपर कितना लगा है, क्यूब लगा है, तो 3 बार हमने लिख दिया, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल। अब देखिए 3 तियाँ कितने हुए, 9, और 9 से ये इस साइड में जो 45 है ये कट जाएंगे 5 बार में, 9 पंजे 45, और ये देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 ही तो हुआ, तो 4 से ये 4 हमारे कैंसिल, तो n बराबर क्या रह गया, 5 रह गया, यानी n बराबर 5। गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। बेलन को पिघलाकर इस प्रकार के कितने गोले बन जाएंगे, 5 गोले बन जाएंगे, और ये विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है 20 इस वीडियो का। देखिए यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी, तो एडी स्क्वायर किसके बराबर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा। एक समबाहु त्रिभुज यहाँ इन्होंने दे रखा है एबीसी, ए बी और सी, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। सभी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु है, तो हम इसकी भुजा मान लेते हैं x, तो तीनों ही x हो जाएंगी, ये भुजा भी x, ये भुजा भी x, और ये वाली भुजा भी x। और इन्होंने आगे कहा है कि BC पर AD लंब है, यानी कि ये एक लंब डाला गया है AD। अब लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो ये इतनी अलग और ये भी उतनी ही हो जाएगी, यानी जितनी BD होगी उतनी ही DC होगी, और टोटल ये क्या है x, तो x की आधी हो जाएगी x/2, ये B से D तक, और ये DC भी x/2 हो जाएगी। अब हमें यहाँ AD चाहिए, तो ये देखिए ये एक समकोण त्रिभुज ही तो है, तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी AD का स्क्वायर और प्लस आधार BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। अब देखिए AD, AB हमने मान लिया है x, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, AD हमें निकालना है, और प्लस BD हमें दे रखा है BD x/2, तो यहाँ हम लिख देते हैं x/2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों ये x स्क्वायर हम बटे 4 जो है वो x स्क्वायर की तरफ ही ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। एलसीएम 4 लेंगे तो 4 की तिरछी गुणा x स्क्वायर से हो जाएगी, तो 4x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर।
तो 4x² में से 1x² घटाएंगे तो 3x² बटे 4 बराबर AD²। अब यहाँ पर देखिए 3x² बटे 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर AD²। तो अब हम देखते हैं प्रश्न में जो हमारे विकल्प दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3DC², 2DC²। देखिए बाकी का तो ये हम नहीं जानते, ये नहीं हमारे आंसर हो सकते। अब देखिए बाकी के तो ये आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि आगे क्या आ रहा है 3, तो 3DC² हमारा सही जवाब होगा। कैसे? ऐसे देखिए 3 तो ये रहा हमारा, और चित्र में देखिए DC क्या है, x बटे 2 ही तो है। तो यहाँ पर x बटे 2 की जगह हम DC लिखेंगे। अब x बटे 2 के ऊपर स्क्वायर लगा था तो इसके ऊपर भी लगेगा, तो बराबर में क्या है AD²। तो AD² बराबर क्या है 3D² DC²। तो ये विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।